क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स या मार्केट से नहीं बल्कि अपने भीतर की भावनाओं से होती है। मैंने खुद जब ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे यही लगा कि अगर सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो पैसा अपने आप बरसेगा। लेकिन कुछ ही समय में मुझे एहसास हुआ कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर बैठा डर, लालच और एसआईएम है। और इसी तलाश में मुझे एक किताब मिली, द डिसिप्लिन ट्रेडर, जिसके लेखक हैं मार्क डगलस। ये किताब हमें सिखाती है कि हारने पर टूटना नहीं है और जीतने पर उड़ना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में डिसिप्लिन और मानसिक संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ट्रेडर बनता है। इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे एक आम इन्वेस्टर अपने ही मन के जाल में फंस जाता है और कैसे आप इस किताब की मदद से खुद को ही जीत सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मानसिक यात्रा की, जिसका नाम है डिसिप्लिन ट्रेडर। चैप्टर 1, ट्रेडिंग और ट्रेडर की मानसिक दुनिया, एक आईना। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि एक गणितीय खेल है, चार्ट देखो, पैटर्न पकड़ो और पैसे कमाओ। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं एक ऐसा सच सामने आता है जो न तो किसी किताब में था न किसी यूट्यूब वीडियो में। असल में ट्रेडिंग एक बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक युद्ध है। मार्क डगलस इस पहले अध्याय में यही बताते हैं कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग को समझते ही नहीं। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ तकनीक और विश्लेषण का खेल है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती है आपकी खुद की भावनाएं। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका डर है और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका अनुशासन। मानसिक जाल, प्रॉफिट का लालच और लॉस का डर। इस अध्याय में लेखक हमें ले चलते हैं एक आम ट्रेडर की मानसिकता की गलियों में, जहां हर ट्रेड से पहले एक उम्मीद होती है, इस बार तो पैसा बनेगा, और हर लॉस के बाद एक दर्द होता है, काश मैंने एग्जिट कर लिया होता। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग करते समय हमारा दिमाग 3 बड़ी भावनाओं से जूझता है, जो कि है पहला लालच, थोड़ा और रुकते हैं शायद और ऊपर चला जाए। दूसरा है डर, अगर ये नीचे चला गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। और तीसरा है उम्मीद, शायद अब रिवर्स हो जाए, रुक जाता हूँ। लेकिन यही ट्रेडर हारने लगता है, क्योंकि वह चार्ट नहीं अपने भावनाओं के हिसाब से फैसले लेने लगता है। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जिसमें हर फैसला आपको खुद से लड़कर लेना होता है। तकनीकी ज्ञान जरूरी है, लेकिन भावनात्मक अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कोई भी स्ट्रेटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक आपका मन स्थिर नहीं होता। मार्क डगलस यही सिखाते हैं कि बाजार को नहीं, खुद को समझो। जब तक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, आप हर सही ट्रेड को भी गलत बना सकते हैं। पहला अध्याय एक आईना है। इसमें हम अपने भीतर के उस ट्रेडर को देखते हैं जो हर दिन भावनाओं की बिसात पर खेलता है, और यह अध्याय हमें आम ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की पहली सीढ़ी सिखाता है। चैप्टर 2, बाजार की अनिश्चितता और मन की स्थिरता। जब एक नया ट्रेडर बाजार में कदम रखता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है, क्या अगली कैंडल मेरी उम्मीद के मुताबिक चलेगी? लेकिन मार्क डगलस हमें याद दिलाते हैं कि बाजार किसी की उम्मीद पर नहीं चलता, वो चलता है अपने स्वाभाविक अनिश्चित व्यवहार के अनुसार। बाजार एक बहती नदी की तरह है। इस अध्याय में लेखक बाजार की तुलना एक बहती नदी से करते हैं, जिसमें हर पल दिशा बदलने की संभावना रहती है। बाजार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को जरूर किया जा सकता है। यही इस अध्याय का मूल भाव है। एक सफल ट्रेडर वही है जो समझता है कि उसे बाजार की लहरों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उनके साथ संतुलित होकर तैरना है। जब हम निश्चितता की तलाश करते हैं, हर ट्रेडर यही चाहता है कि उसे 100% यकीन हो कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन यही सोच उसे डर, झुंझलाहट और अत्यधिक रिस्क लेने की तरफ धकेलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि यह मानसिकता ही नुकसान की जड़ है। बाजार में सुरक्षा ढूंढना एक मृग तृष्णा है। हम बाजार के हर मूल को नहीं समझ सकते, कोई भी ट्रेड गारंटी नहीं होता। ट्रेडिंग में सफल होने का मतलब है हर ट्रेड को एक संभाव्यता प्रोबेबिलिटी के रूप में लेना। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि आपका मन जितना शांत रहेगा उतना ही आप बाजार को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। वे कहते हैं जैसे ही आप जरूरत से ज्यादा सुनिश्चितता चाहेंगे, आप अंदर से उतने ही कमजोर और अस्थिर होते जाएंगे।
इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, एक, बाजार को स्वीकार करें जैसे वो है अनिश्चित। 2, हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट माने, पुराने ट्रेड्स के रिजल्ट से जोड़कर मत देखो। 3, जब आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट से लेते हैं तभी आप भावनात्मक रूप से मुक्त हो पाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में ज्ञान नहीं, संतुलन ज्यादा काम आता है। आप जितना शांत, निष्पक्ष और विनम्र रहेंगे, बाजार के उतार चढ़ाव की भाषा उतनी ही स्पष्ट समझ आएगी। दूसरा अध्याय एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि असली शक्ति बाजार को समझने में नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने में है। द डिसिप्लिन ट्रेडर की इस यात्रा में यह अध्याय हमें बताता है कि जब तक हम अनिश्चितता को दोस्त नहीं बनाएंगे, हम कभी सच्चे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। चैप्टर 3, आत्म-छवि और ट्रेडिंग। आपका मन ही आपकी सीमा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर लगातार सफलता पाते हैं और कुछ बार बार हारते हैं, जबकि दोनों को समान टेक्निकल ज्ञान है? मार्क डगलस इस अध्याय में एक कड़वा लेकिन गहरा सच उजागर करते हैं कि आपकी खुद की आत्म-छवि, सेल्फ इमेज ही तय करती है कि आप कितनी सफलता पा सकते हैं। आत्म-छवि एक अदृश्य दीवार है और लेखक इसके बारे में कहते हैं, आप जो सोचते हैं कि आप हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपके मन में यह धारणा बैठी हुई है कि मैं हमेशा गलती करता हूँ, मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे नसीब में लॉस ही लिखा है, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करें, आप अवचेतन रूप से खुद को ही नुकसान की ओर धकेलेंगे। विश्वास प्रणाली और उसका प्रभाव। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा दिमाग बचपन से बनी विश्वास प्रणाली के अनुसार काम करता है। अगर आपने कभी पैसों को लेकर डर, अपराध बोध या कमी का अनुभव किया है, कई बार आप जानते हुए भी गलत जगह एंट्री करते हैं, सही समय पर एग्जिट नहीं करते या प्रॉफिट को लॉस में बदल देते हैं। अगर आपकी आंतरिक पहचान एक हारे हुए व्यक्ति की है तो आपकी ट्रेडिंग बाहर से सफल दिखते हुए भी अंततः असफल हो जाएगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, पहली, अपनी आत्म-छवि को पहचानें। क्या आप खुद को एक सफल, शांत और अनुशासित ट्रेडर मानते हैं? दूसरी, अगर नहीं तो अपनी सोच को बदलना ट्रेडिंग से भी ज्यादा जरूरी है। तीसरी, ट्रेडिंग का असली एज आपके दिमाग के अंदर छिपा होता है, न कि चार्ट्स में। लेखक इस अध्याय में कुछ खास मानसिक अभ्यासों का सुझाव भी देते हैं, जैसे हर सुबह 2 मिनट के लिए खुद को यह कहें, मैं एक अनुशासित, आत्मनियंत्रित और शांत ट्रेडर हूँ। पिछले अच्छे ट्रेड्स को लिखें और खुद पर भरोसा दोहराएं। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदल देते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग में स्थायित्व आने लगता है। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई चार्ट पर नहीं, मन के भीतर लड़ी जाती है। अगर आप अपने अंदर के ट्रेडर को बदल लेते हैं तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। चैप्टर 4, भावनाओं का चक्रव्यूह, जीतने की सबसे बड़ी रुकावट। क्या आपने कभी किसी ट्रेड में एंट्री के बाद अपनी प्लानिंग को एकदम बदल दिया है? कभी डर के कारण जल्दी एग्जिट कर लिया है या कभी लालच में आकर प्लान से बाहर जाकर ट्रेड को खींच लिया है? तो आप अकेले नहीं हैं। मार्क डगलस इस अध्याय में कहते हैं, जब तक हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते, हम बाजार से जीतने के लायक ही नहीं होते। भावनाएं जानकारी को विस्तृत करने वाली शक्ति। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा मन एक रडार की तरह काम करता है, जो चार्ट्स, पैटर्न्स, न्यूज सब कुछ पढ़ता है। लेकिन जैसे ही डर, लालच, पछतावा या आशा का तूफान आता है, हमारी नियंत्रण क्षमता धुंधली हो जाती है। इस अध्याय में मार्क बताते हैं कि भावनाएं हमारी जानकारी को इतना बिगाड़ देती है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जिन्हें हम पहले ही जान चुके होते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रिया का चक्र। पहला है लॉस होता है, मन में डर बैठता है। दूसरा, डर के कारण छोटी पोजीशन या जल्दी एग्जिट। तीसरा, फिर मार्केट हमारी उम्मीद के अनुसार चलता है। नेक्स्ट, फिर पछतावा होता है। नेक्स्ट, पछतावा अगले ट्रेड में जल्दी एंट्री या ओवर ट्रेडिंग बनाता है। नेक्स्ट, और यही चक्र चलता रहता है। मार्क डगलस इसे इमोशनल लूप ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। इससे बाहर कैसे निकले? लेखक बताते हैं कि इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता नेचुरल माइंडसेट है, यानी न जरूरत से ज्यादा डर, न जरूरत से ज्यादा उम्मीद। आपका हर ट्रेड सिर्फ एक परिणाम है, ना तो ये आपकी कीमत तय करता है, ना ही आपकी योग्यता। पहला,
ट्रेडिंग में हार जीत को व्यक्तिगत न ले। दूसरा, अपनी भावनाओं को पहचानें और उनसे पहले ही सतर्क रहें। तीसरा, हर ट्रेड के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं और इसमें डगमगाएं बिल्कुल भी नहीं। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोच पाते हैं तो आप धीरे धीरे भावनाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और यही एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान है। अध्याय 4 एक दर्पण की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम हारते नहीं क्योंकि हमें मार्केट नहीं आता, हम हारते हैं क्योंकि हम अपने मन से हार जाते हैं। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो बाजार आपको कभी हरा नहीं सकता। चैप्टर 5 विश्वास प्रणाली। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही निर्णय लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब दो लोग एक ही चार्ट को देखते हैं तो एक उसे बाय का मौका मानता है और दूसरा उसी को सेल का संकेत, ऐसा क्यों? मार्क डगलस इस अध्याय में इसका गहरा और चौंकाने वाला उत्तर देते हैं। हम बाजार को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। आपकी मान्यताएं आपकी ट्रेडिंग को कैसे नियंत्रित करती है? हम सबके भीतर बचपन से लेकर अब तक की बनी विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम होती है जो ये तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, डर से कैसे निपटते हैं, लालच से कैसे प्रभावित होते हैं और जोखिम को कैसे समझते हैं। यानी अगर आपको लॉस का डर है तो आप सेल सिग्नल को अनदेखा कर देंगे। अगर आप जरूरत से ज्यादा लालची हैं तो एग्जिट का सही मौका मिस कर देंगे। विश्वास प्रणाली का असर ट्रेडिंग में, अगर आपको हमेशा घाटे की आदत रही है तो आप प्रॉफिट होने पर जल्दी बाहर निकलेंगे। अगर आपके अंदर में फेल हो जाऊंगा का डर बैठा है तो आप मौके पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को काबिल नहीं मानते तो आप हर निर्णय पर संदेह करेंगे और हारेंगे। इसका समाधान क्या है? मार्क डगलस कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को झूठ बोलते रहेंगे मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, जबकि अंदर से हम डरे हुए हैं, तब तक हम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडर नहीं बन सकते। हर लॉस को, गलती को एक आईना मानो जो आपके भीतर किसी विश्वास को उजागर करता है। लॉग बुक में हर ट्रेड के साथ अपनी सोच और भावनाओं को लिखो। समय के साथ आपको अपने पैटर्न दिखने लगेंगे और तभी आप खुद को बदल सकते हैं। बाजार को बदलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन अपने विश्वासों को बदलना संभव है। एक सफल ट्रेडर बनने की यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है। मान्यताओं को बदलने के लिए धैर्य, आत्मचिंतन और अनुशासन चाहिए। 5वां अध्याय हमें अंदर तक झकझोर देता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारी असफलता का कारण है तो इंडिकेटर है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी वो वजह हम खुद हैं, हमारे अंदर पुराने और झूठे विश्वास। अगर आप उन जड़ों को पहचान कर बदल पाए तो आप न सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे बल्कि एक और भी सजग, सशक्त और स्थिर इंसान बनेंगे। चैप्टर 6 जोखिम को अपनाना, आजादी की असली शुरुआत। मार्क डगलस इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सीधी लेकिन जरूरी बातों से करते हैं। जब तक आप जोखिम को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, आपका हर ट्रेड डर, शक और घबराहट से भरा रहेगा, और जहां डर है वहां डिसिप्लिन मर जाता है। जोखिम को लेकर हमारी झूठी उम्मीदें। नए ट्रेडर अक्सर सोचते हैं मैंने सही एनालिसिस किया है तो लॉस कैसे होगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये ट्रेड चलेगा, अगर ये फेल हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। ये सब संकेत है कि आपने जोखिम को मानसिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। ट्रेड लेने से पहले अगर आप लॉस की कल्पना नहीं कर सकते तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से उस ट्रेड के लिए तैयार नहीं हैं। रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? यह मान लेना कि हर ट्रेड में लॉस भी हो सकता है। लॉस को व्यक्तिगत विफलता की तरह नहीं बल्कि एक नेचुरल हिस्सा मानना। मानसिक रूप से इतना तैयार रहना कि अगर ये ट्रेड फेल हो जाए तो भी आपका फोकस, डिसिप्लिन और आत्मसम्मान प्रभावित न हो। मार्क डगलस कहते हैं कि बहुत से ट्रेडर ये तो कहते हैं कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही मार्केट उलट जाता है वे घबरा जाते हैं, ट्रेड को खींचते हैं, डबल डाउन करते हैं या बिना प्लान एग्जिट कर जाते हैं। पहला, हर ट्रेड में एक निश्चित स्टॉप लॉस सेट करें और मन से तय करें कि ये पैसा अब गया अगर रिस्क सच हुआ तो। दूसरा, ट्रेड लेने से पहले लॉस की पूरी तस्वीर दिमाग में बना ले और खुद से पूछे क्या मैं इससे सहज हूँ। तीसरा, ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ एंट्री एग्जिट ही नहीं बल्कि अपने इमोशनल स्टेट को भी रिकॉर्ड करें।
मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता। मार्क डगलस बताते हैं कि जब आप वास्तव में जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं तो अब मार्केट को एक खुली आंखों से बिना डर के देख पाते हैं। आपका निर्णय स्पष्ट, शांत और स्वतंत्र हो जाता है। छठा अध्याय हमें एक अटूट सत्य से जोड़ता है कि ट्रेडिंग में सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम यह मान लेते हैं कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय अपनी सोच, भावना और प्रतिक्रिया के। जोखिम को अपनाना सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, आत्म स्वीकृति और आत्मशक्ति का अभ्यास है। चैप्टर 7 मन की स्पष्टता, फोकस ही आपका असली ट्रेडिंग सिस्टम है। मार्क डगलस इस अध्याय में हमें एक अनमोल बात सिखाते हैं। अगर आपका मन भटका हुआ है, डर, लालच, पछतावा या उम्मीद में फंसा हुआ है तो आप मार्केट को कभी वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा वो वास्तव में है। इस अध्याय में लेखक विस्तार से बताते हैं कि किन कारणों से एक ट्रेडर का फोकस टूटता है। पहला है अतीत की गलतियां, पिछली बार भी यही गलती की थी। दूसरा है भविष्य की उम्मीदें, इस बार तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तीसरा है भावनात्मक शोर, डर, लालच, थकावट और बेचैनी। इन सब का असर यह होता है कि आप चार्ट पर वो नहीं देख सकते जो है, बल्कि आप वही देखने लगते हैं जो आप देखना चाहते हैं। मार्केट को वैसा देखना जैसा वो है एक कौशल है। मार्क बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नौसिखिए में सबसे बड़ा फर्क यह है कि प्रोफेशनल मार्केट को तटस्थ भाव से पढ़ता है जबकि नौसिखिया उसमें अपनी भावनाओं की परछाई ढूंढता है। फोकस को बढ़ाने के व्यवहारिक तरीके: 1. हर ट्रेड से पहले 30 सेकंड आंखें बंद करके सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 2. फोन डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया से दूर ट्रेडिंग करें। 3. ट्रेडिंग के समय सिर्फ एक ही बात मन में रखें, मैं यहाँ निर्णय लेने आया हूँ, भविष्य बताने नहीं। माइंडफुलनेस का असर: मार्क डगलस कहते हैं कि जब आपका मन शांत और फोकस्ड होता है तो आप ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करते, लॉस को स्वीकार करने में सहज हो जाते हैं, गलत ट्रेड से जल्दी बाहर निकल पाते हैं और सबसे जरूरी अपने आप से सच बोलते हैं। एक शांत मन ही बाजार के असली संकेतों को पहचान सकता है। अगर आपका ध्यान बाहरी दुनिया में है तो आप अंदर से कमजोर हैं, लेकिन अगर ध्यान भीतर की स्पष्टता पर है तो आप हर बाजार में डटे रहेंगे। 7वां अध्याय एक मनोवैज्ञानिक औजार है जो हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ना RSI है, ना MACD, बल्कि एक स्थिर जागरूकता और साइलेंट माइंड है। फोकस कोई सुपरवाइजर नहीं है बल्कि प्रशिक्षित अनुशासन का परिणाम है। चैप्टर 8 स्वतंत्र निर्णय और विनम्रता, जब अहंकार हार जाता है तभी ट्रेडर जीतता है। मार्क डगलस इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी बात से करते हैं। अगर आप हर हाल में सही साबित होना चाहते हैं तो आप ना तो कभी मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे और ना ही लंबे समय तक सही होने की जिद और फायदे की सोच। बहुत से ट्रेडर अनजाने में यह मानसिकता बना लेते हैं कि मैंने जो सोच लिया वही होगा, मैं गलत नहीं हो सकता, ये मार्केट ही पागल है, मैं नहीं। लेकिन मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में सही होने से ज्यादा जरूरी है लचीला होना। बाजार को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कितनी किताबें पढ़ चुके हैं या आपने कितना अनुभव ले लिया है। बाजार सिर्फ आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति और निर्णय प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। स्वतंत्र निर्णय क्या है? स्वतंत्र निर्णय का मतलब है आपका हर फैसला आत्मनिर्भर सोच, तटस्थ दृष्टिकोण और भयमुक्त भावनात्मक स्थिति से निकले। आप दूसरों की राय से विचलित न हो। आप हर नए ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना, इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ले। आप बीते हुए लॉस या प्रॉफिट से प्रभावित न हो। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में अहंकार बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करता है। हम स्टॉप लॉस हटा देते हैं ताकि गलत साबित न हो। हम डबल पोजीशन ले लेते हैं ताकि पिछली हार का बदला ले सकें। हम किसी और की सलाह मानते हैं और उसे मानने में शर्म महसूस करते हैं। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिविटी खोते हैं, ट्रेडिंग अब खेल नहीं एक भावनात्मक जंग बन जाती है जिसमें हमेशा बाजार जीतता है। जो खुद को ठीक से समझता है वो बाजार के सामने झुकने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि झुककर ही वो टिक सकता है और सीख सकता है। पहला, हर ट्रेड को मैं सही हूँ या गलत की भावना से नहीं, क्या ये प्रोसेस के अनुसार है, इस नजरिए से देखें। 2, अपनी गलतियों को स्वीकार करना आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। 3,
विनम्रता आपको स्थायित्व और स्पष्टता देती है, जो किसी भी इंडिकेटर से बेहतर काम करती है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए अहंकार को हारना जरूरी है। आप जितने विनम्र, खुले और स्वतंत्र निर्णय लेने वाले बनते हैं, उतनी ही तेजी से आप डिसिप्लिन ट्रेडर की असली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चैप्टर 9, कंसिस्टेंसी। जब ट्रेडिंग आदत नहीं अनुशासन बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, जो लोग बाजार में कंसिस्टेंट प्रॉफिट पाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के ढांचे को कंसिस्टेंट बनाना होगा। मार्केट हमेशा बदलेगा, लेकिन आप क्यों नहीं बदलते? इस अध्याय की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि मार्केट हर दिन नया है, उसमें पैटर्न दोहराए जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां नहीं। और इसलिए अगर आप एक रिगिड सिस्टम लेकर बैठेंगे तो आप बार बार उलझेंगे। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, हर नियम का पालन बिना बहस किए करते हैं और हर ट्रेड को एक सी गंभीरता और तटस्थता से लेते हैं। ट्रेडिंग में अनकॉन्शियस पैटर्न और कॉन्शियस डिसिप्लिन। बहुत सारे ट्रेडर अनजाने में एक पैटर्न बना लेते हैं। एक बार प्रॉफिट हुआ तो अगली बार ज्यादा रिस्क ले लिया, एक बार लॉस हुआ तो अगली बार ट्रेड लिया, मूड खराब हुआ तो इम्पल्सिव डिसीजन लिया। मार्क कहते हैं कि ये सब इनकॉन्सिस्टेंसी है जो ट्रेडर को गैम्बलर में बदल देती है। असली कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? एक, हर ट्रेड से पहले एक प्रैक्टिस दोहराएं, जैसे मैं अपनी प्रतिक्रिया पर भरोसा करता हूं, नतीजे पर नहीं। 2, सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स पर ट्रेड करें जो आपके नियमों के अंतर्गत आते हैं। 3, ट्रेडिंग जर्नल रखें जिसमें हर ट्रेड के नियम, भावनात्मक स्थिति और निर्णय का कारण लिखा जाए। 4, नुकसान को गलती नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा माने। सिस्टम नहीं, आपकी सोच और भावनाएं तय करती है कि आप बार बार मुनाफा कमा सकते हैं या नहीं। मानसिक संतुलन ही असली रणनीति है। इस अध्याय में मार्क एक बेहद सच्ची बात कहते हैं, भविष्य को जानना जरूरी नहीं, अपने नियमों के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का अर्थ है हर बार एक जैसे व्यवहार करना, चाहे भावनाएं कुछ भी कहे। अध्याय 9 हमें एक वह कुंजी देता है जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है कि आखिर लगातार लाभ कैसे संभव है, और उत्तर स्पष्ट है, नियम, भावनात्मक नियंत्रण, आत्म जागरूकता, कंसिस्टेंसी। यह अध्याय एक अंतर्दृष्टि है कि सफल ट्रेडर बनने के लिए किसी जादू की नहीं, बल्कि संयम, अनुशासन और सच्चाई से जीने की जरूरत है। चैप्टर 10, अनुशासित ट्रेडर की अंतिम अवस्था, जब मन मुक्त हो जाता है। इस अध्याय की शुरुआत में मार्क डगलस हमें एक सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, क्या आप सच में बाजार से जीतने के लिए ट्रेड कर रहे हैं या फिर बस इसलिए ट्रेड कर रहे हैं ताकि नुकसान न हो? अधिकांश लोग दूसरे खेमे में होते हैं, उनकी सारी रणनीति, सारा ध्यान और पूरा मन बस डर से बचने पर केंद्रित होता है। अनुशासित ट्रेडर की असली पहचान, लेखक बताते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी होती है। 1, हर ट्रेड को स्वतंत्र रूप से देखना, बिना अतीत के बोझ के। 2, भावनाओं का उदय महसूस करना, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न देना। 3, लॉस को सहजता से स्वीकार करना, बिना खुद पर या मार्केट पर गुस्सा किए। 4, हर निर्णय अपने नियमों के आधार पर लेना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब मन शांत होता है तो निर्णय शक्तिशाली होता है। मार्क इस अध्याय में बताते हैं कि एक अनुशासित ट्रेडर का ध्यान नतीजों पर नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया, प्रोसेस पर होता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या नहीं, उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है, क्या मैं अपने नियमों का पालन कर रहा हूँ। एक मानसिक क्रांति की अवस्था, यह ध्यान एक मनोवैज्ञानिक क्रांति का आह्वान है। लेखक कहते हैं, जब आप डर को दोस्त बना लेते हैं, आशा और पछतावे से ऊपर उठ जाते हैं, अपनी पहचान को प्रॉफिट और लॉस से नहीं जोड़ते, तब आप सचमुच मुक्त हो जाते हैं। ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, ये एक आत्मिक अनुशासन की प्रक्रिया है, जहां हर क्लिक, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया आपके चरित्र को मजबूत या कमजोर करती है। यह अंतिम अध्याय एक आंतरिक प्रकाश की तरह है, जो आपको दिखाता है कि सच्चा ट्रेडर वही है जो बाहरी हलचल में भी भीतर से स्थिर, शांत और सशक्त रह सके। इस किताब की यात्रा कोई तकनीकी सफर नहीं है, बल्कि आत्म अनुशासन और मानसिक परिपक्वता की गहराई है। आपसे एक सवाल, क्या आप सच में मार्केट से जीतना चाहेंगे? तो सबसे पहले खुद से जीतिए, क्योंकि अंततः आप ही अपनी सबसे बड़ी ट्रेडिंग रणनीति हैं।
एक सच्चे ट्रेडर की यात्रा की शुरुआत। दोस्तों, आपने अभी अभी सुना द डिसिप्लिन ट्रेडर का सार, जहां मार्क डगलस ने हमें सिखाया कि बाजार की असली समझ चार्ट, न्यूज या इंडिकेटर में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन और व्यवहार में छिपी होती है। ये किताब सिर्फ एक ट्रेडिंग गाइड नहीं है, बल्कि एक मानसिक साधना है जो हमें डर, लालच, घमंड और भ्रम से मुक्त करता है, एक सजग, अनुशासित और स्वतंत्र ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाती है। इस यात्रा में हमने जाना कि हर ट्रेड सिर्फ एक मौका है, न जीत न हार। सही होने की जिद हमें कमजोर बनाती है। रिस्क को अपनाना ही सच्ची आज़ादी की शुरुआत है, और सबसे जरूरी, बाजार को नहीं, खुद को जीतना ही असली सफलता है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल न तो किसी सॉफ्टवेयर में है, न किसी किताब में, वो आपके ही भीतर है, आपका शांत, स्पष्ट और अनुशासित मन। तो आइए इस किताब से मिली समझ को सिर्फ ज्ञान की तरह न रखें, बल्कि उसे आचरण में बदलें और एक ऐसी सोच के साथ बाजार में प्रवेश करें जो आपको सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और आज़ादी भी दे। ये थी डिसिप्लिन ट्रेडर की हिंदी ऑडियो बुक समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गहन प्रेरणादायक ऑडियो बुक सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके ट्रेडिंग जीवन को अनुशासन, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरने की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, और याद रखिए, आप बाजार से जीत सकते हैं जब आप खुद से हारना छोड़ देंगे।